भागलपुर पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। रिपोर्ट मोहम्मद अरशद। भागलपुर। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने भागलपुर पहुंचे। मंत्री संजय झा ने नवगछिया इलाके में जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक निर्माणाधीन तटबंध का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने जाह्नवी चौक से गंगा प्रसाद जमींदारी बांध, लक्ष्मीपुर से गंगा प्रसाद जमींदारी बांध, बिंदाटोली तटबंध सहित अन्य कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं 2005 से ही इस्माइलपुर से बिंदाटोली तक तटबंध के निर्माण और मरम्मती में अरबों रुपए की राशि अब तक खर्च हो चुकी है। बावजूद इसके इस बार यह बांध टूट गया है और इसके टूटने के बाद बाढ़ ने क्षेत्र में काफी ज्यादा तबाही मचाई है। गंगा और कोसी नदी के जल प्रलय से इस बार न सिर्फ नवगछिया बल्कि भागलपुर की शहरी आबादी और इससे सटे सबौर इलाके में भी चारों ओर तबाही का मंजर है। यही नहीं, भागलपुर कहलगांव की NH80 सड़क को भी बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं मंत्री संजय झा ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के उपरांत भागलपुर परिसदन में पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गंगा से हुए कटाव और उसके बचाव के लिए किए गए कार्यों के बारे में अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली है। इसके पश्चात जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इंजीनियरिंग कॉलेज, DPS और कृषि महाविद्यालय सहित अन्य का भी निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर मंत्री संजय झा ने विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आ जाएगा। नहीं, हम लोग आए हैं। पिछली बार भी जो एक जगह सिंक कर गया था, ये आपको इस्माइलपुर वाला बिंदटोली वाला जो एक जगह था, और मुख्यमंत्री जी भी आकर के ऊपर से सारा देख के गए थे उसको। तो आगे इसमें कैसे काम करना है, और पीछे जो गंगा प्रसाद जमींदारी बांध है वहाँ पर भी काम किया डिपार्टमेंट के लोगों ने। एक बड़े पॉपुलेशन को बचाया जिस हिसाब से एक जगह सिंक करके और पानी आ गया था। तो आगे क्या करना है उसी के लिए हम लोग आज आए हैं। 2-3 इश्यू जो यहाँ के जो हमारे सांसद भी हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, तो उसके बाद हम लोग अभी सर्किट हाउस में बैठेंगे और जो मोटा मोटा चीज़ जो समझ में आया देख करके, और क्योंकि अर्ली बारिश हो गई, नहीं तो ये जो अभी आप देख रहे थे एंटी फ्लड स्लुइस, ये सब काम तो हो जाता, लेकिन जब यस आ गया मई में, उसके बाद से जो काम भी हुआ था तो काम वहीं रुक गया था। तो इसको आगे कैसे ले जाना है, आगे और क्या क्या हो सकता है, इसी के लिए सर ये रिंग बांध एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है, और 1-2 जगह हम तो इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो हम लोग देखे कि जितना मकई का ई लगा करके रखता है उसमें कैसे देखेगा इंजीनियर, ये भी तो देखना चाहिए। इंजीनियर तो जा ही रहा है बांध पर, अब उस नीचे से चूहा निकल गया या आपको सीपेज पाइपिंग होगा, अब पूरा बांध पर देखे कि मकई का ढट्ठा जो होता है वो रखा हुआ है, तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो घुस के देख भी नहीं सकता। तो ये सब भी लोकली समस्या है, और जो ये एक अल्टरनेट रूट बन जाए
और इसका काम कंप्लीट हो जाए तो इसको फोकस करके जहां हम लोग खड़े हैं करीब 19 किलोमीटर का ये जो रिंग बांध है एक ऑल्टरनेट रूट भी हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। तो इस पर काम बरसात के बाद इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। सर, इस्माइलपुर को बचाने के लिए आप किस तरह से लगातार खर्च किया जाता है प्रत्येक साल यहाँ पर? अरे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 साल से खर्च किया जाता है, तो आज जो जानकारी मिली जो जहाज आता है वो जहाज कट करके जाता है और जो स्पर हमारा है उसको डैमेज कर देता है। तो ये भी हम लोग भारत सरकार में उठाएंगे बात, इस चीज को एक मिनट इसको भी उठाएंगे हम लोग भारत सरकार में जा करके। और शायद नदी अपना कोर्स भी चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो आज भी बात किया है कि इस्माइलपुर बिंद टोली में क्या किया जाए जो परमानेंट सॉल्यूशन हो। हर एक साल डिपार्टमेंट के लिए भी एक ये चैलेंज है कि हर एक साल यहाँ पर आपको काम कराना पड़ता है। तो कुछ सुझाव आया है, अब जाकर के हम लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अनियमितता क्या है? तटबंध टूटने के बारे में सर क्या कहा जाए? अनियमितता बता तो दिया कि सिंक कर गया, पूरा का पूरा दब गया, निगरानी नहीं हो पाई ना। बताए ना अभी आपको। ये भी सुरक्षित है। ये जो है लगभग जो है सर 400-450 मीटर हमारा जो है सभी विभाग बैंक है, यहीं से पानी जो है सो निकला है सर। और पानी निकलने एक बैग सर यह बैठा कंट्री साइड में कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर सर कोई सीपेज पाइपिंग नहीं मिला। नहीं पूछने सर 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में मिला था, तो 2 दिन पहले उसको हम लोग ठीक कर लिए। यहाँ पर कोई दिखाइए कुछ था ही नहीं। और एक बैग जो है 10 मीटर की लंबाई में, 10 मीटर की चौड़ाई में और पूरे लंबाई में एक साथ सिंक कर गया। इसको तो फ्लड के बाद ही नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें जो है सर मैक्सिमम हमारा जो है तो हटिए ना आगे कट पॉइंट देखने बगल होइए ना इसमें जो है सो मैक्सिमम जो है 12 मीटर पानी है, 8.5 है, साढ़े। और ऐसे जो लेते हैं सर इसका भी प्रूविंग किया है तो 1.5 मीटर पानी है। ऊंचा पर ही टूटा है। ये मुंगेर वाला घटना हुआ, मुंगेर में ताला कुंजी लगा रह गया, बैंक में लेवल नीचे होगा तो वह भी घटता जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। और सर इसमें सर इन लोगों को कहना बोलूँ जी, जैसे कि यहाँ एगो स्विच गेट चाहिए आगे में, आगे जो वो चाहिए है ना सर, यहाँ से 2 किलोमीटर बैक जो पानी फंस गया। अब यहाँ का लोगों का फसल जो है ना दिसंबर के पहले जोत बोग नहीं होना, ये हर साल का यहाँ का वो रूल मतलब एक ये भी है कि जो मक्का वाला रखते हैं दोनों साइड में लरवा, लड़ा वो सब तो पता नहीं चलता है कहाँ से सीपेज हो रहा है, कहाँ से चूहा घुस गया, वो कैसे देखेगा उसमें घुसकर। यही कारण है सर, यही कारण यही है सर, ये भी तो कारण है। शासन के द्वारा आदेश दिया जाता है हाँ, निगरानी दोनों साइड जो जमा कर दिए है तो कैसे देखेगा अंदर में क्या हो रहा है। लड़वाने रखने दीजिए, पानी हटने के बाद उसको। सर एक रिक्वेस्ट था, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद इस बात का कि बांध तो कट गया, अचानक घटना घट गई, लेकिन इतने हाई फ्लड में और बहुत घनी आबादी सुरक्षित रह गया। इसके लिए आपको, आपके सारे विभाग के लोगों, प्रशासनिक स्तर के जो भी हैं, सिविल वाले सारे लोगों को धन्यवाद, हम लोगों को बचा दिया। बात तो सही है, जितना बड़ा पॉपुलेशन था बच गए। कर जाना। दूसरी बात ये है सर, ये जो जहनवी चौक से जो बांध बनाया गया इस्माइलपुर तक, ये 9 नंबर स्पर तक जो बांध बना है, इतना मजबूत बांध टूट गया अचानक। इसके लिए बोल्डर पिचिंग सर अनिवार्य, 3 किलोमीटर तो आप कर ही रहे हैं, टोटल करवा दिया जाए। दूसरी बात और है सर, ये जो 9 नंबर स्पर है उसके आगे से अगर लिख के दीजिएगा मिल जाएगा। सर आवेदन बना हुआ है, 2000 उद्घाटन हुआ, 2002 से कटना शुरू हो गया, शिफ्ट किया है 2000 में उद्घाटन हुआ, 2002 से कटना शुरू हो गया, डिसिपेट नहीं हुआ। और भागलपुर साइड में मिट्टी है वो तो छू नहीं सकता। 2000 में उद्घाटन हुआ, 2002 से कटिंग हुआ नहीं, कोई दोनों तरफ नदी डिसिपेट की आपके साथ इस साइड में। एक और चीज़ है सर, अगर बंडालिंग का काम कुछ पोर्शन में करवाया जाता है, काफ़ी सक्सेस रहता है। पिछले साल बंडालिंग का काम हुआ था, काफ़ी सक्सेस हुआ था। इतना पैसा हम 20% में अगर बंडाल का काम किया जाए
हम लोग सक्सेस लिख कर देते नहीं छिए हम लोग कहने से जी हम लोग कहने से ठीक है गाड़ी भैया लिख कर बंदा सुझाव दिया मैं इधर और इसको यहाँ पर भी वो रोकी। अच्छा शहर के साथ उसमें आप थे भागलपुर इनलैंड वाटरवेज के साथ सर मीटिंग जो हुआ था भारत सरकार से देखे थे सर इसको जो 84 धार को देखे थे। इस 84 धार जिस समय हम लोग देखे थे LWL था उससे लगभग 2-4-5 फीट 1.5-2 मीटर ऊपर था इसका बेड। इसमें बालू था लेकिन सर इसमें जो है सो घर और बना हुआ वो जो बसावट है वही रोकता है। हाँ 20 साल हो गया वहाँ तो खाली पड़ गया ना वहाँ तो रहेगा ना। कोसी का पानी आ जाता है ये टर्न करके गंगा इधर से कोसी का आता है तो ये बैक वाटर इधर आता है बिंद टोला ये यहाँ पीछे से पानी नहीं ये करारी दी जगह का हिस्सा हो गया।